हम तो लुट गए ना इनके व्यापार में ही। अब क्या करना है, अमित शाह जी आएंगे तो ठीक है, हमारे लिए थैंकफुल है एज ए हिंदू उन्होंने के नाते हम उनका वेलकम करते हैं, बट जम्मू को कुछ देंगे तब है। ये मजाक ही हो रहा है, जम्मू वालों के साथ पूरा मजाक हो रहा है। अनाउंसमेंट से क्या होगा, प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जम्मू के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज कर रही है। बहुत बढ़िया है, गृह मंत्री आए हैं, कुछ ना कुछ पैकेज देकर जाएंगे। अगर पता आज अमित शाह जी जम्मू आए हैं, हाँ आए हैं। तो अगर वो बुलाए मिलने के लिए तो क्या बताओगे इस टाइम जम्मू में सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है? परेशानी जम्मू में क्या पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। तो क्या बोलना चाहोगे उनको? वो महंगाई बहुत कर रहे हैं, क्या बोले उनको। के सेंटर से बड़े प्रपोजल बन के आ रहे हैं J&K के लिए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, सब कुछ है, बट ग्राउंड पे इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू के दौरे पर हैं, तो आइए जनता से जानते हैं कि अगर उनको बात करने का मौका मिलता है तो वो बताएंगे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी परेशानियां इस समय क्या चल रही हैं। तो चलिए जनता सुनते हैं जनता ने क्या कहा। अंकल जी, आज अमित शाह जी जम्मू आए हैं, तो अगर वो बुलाएं आपको तो आप क्या बताओगे सबसे बड़ी परेशानी इस समय जम्मू में क्या चल रही है? परेशानी आपको पता, तेल इतना महंगा हो गया, क्या करेंगे दिहाड़ी लगा के। तो क्या बोलना चाहोगे उनको? वो महंगाई बहुत कर रहे हैं, क्या बोले उनको। बता दो, कुछ बोलना चाहते हो क्या, सरकार? अभी गरीब बंदे हैं, हमारा खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, आज अमित शाह जी जम्मू आए हैं, तो अगर वो बुलाएं तो आप इस समय उनको क्या बताओगे जम्मू में क्या परेशानी चल रही है? देखिए, जम्मू में अभी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। इसमें सबसे बड़ी परेशानी है हमारे बिजनेस कम्युनिटी की। उसमें आज की डेट में क्या है कि सेंटर से बड़े प्रपोजल बन के आ रहे हैं J&K के लिए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, सब कुछ है, बट ग्राउंड पे इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि सेंटर को चाहिए कि इस पे पूरी नज़र दे क्या है। अभी तक जो हो रहा है वो मुझे लग रहा है कि वो खाली कागज़ पत्र में ही चल रहा है, उसमें अभी ग्राउंड पे कुछ उसका असर नहीं दिख रहा। और हमें ये भी सोचना है कि फ्यूचर में हमारे J&K का इसका आगे क्या असर होगा, बिज़नेस में या और चीज़ों में, मिलिटेंसी में। जैसे हमारे यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत हो चुकी है कश्मीर के अंदर, हमारे यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहा, हमारे यहाँ काम नहीं है। हमारा जम्मू तो ये टोटल मतलब कि इस पे डिपेंड था टूरिस्ट पे। आज की डेट में टूरिस्ट नहीं है, आज की डेट में यहाँ पे बिज़नेस नहीं है, आज की डेट में यहाँ पे कोई किसी टाइप का ऑटो रिक्शा ले लो, आप गाड़ी ले लो, किसी टाइप का बिज़नेस नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, हमारे ख्याल से इस चीज़ पे देखना चाहिए, इस पे आगे क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसको कैसे इम्प्रूव करें हम, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर पता आज अमित शाह जी जम्मू आए हैं, हाँ आए हैं। तो अगर वो बुलाए मिलने के लिए तो क्या बताओगे इस टाइम जम्मू में सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है? परेशानी जम्मू में क्या पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। तो कुछ मैसेज देना चाहोगे उनको? मैसेज यही है कि खुशहाली हो, ये जो मिलिटेंट अटैक हो बंद हो, बस। अंकल जी, आज अमित शाह जी जम्मू आए हैं, पता है? पता, मालूम है। तो अगर बुलाएं तो क्या बताओगे इस टाइम सबसे बड़ी जम्मू में परेशानी क्या चल रही है? जम्मू में कामकाज की परेशानी बहुत चल रही है, कामकाज लोगों का बहुत कम है। और कोई मैसेज देना चाहोगे उनको? मैसेज कोई नहीं, कोई मैसेज? कोई मैसेज नहीं। ठीक है सर, जम्मू। ठीक है सब। अमित शाह जी जम्मू आए हैं, पता है? हाँ जी। तो अगर वो बुलाए मिलने के लिए तो क्या बताओगे इस टाइम जम्मू में सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है? ज़्यादा इधर काम काज की है, बहुत परेशानी बड़ी है। अंकल, आज अमित शाह जी जम्मू आए हैं, इसका तो आपको पता ही होगा। जी हाँ। तो लगता है कि जम्मू के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करके गए होंगे। अभी तक तो हमने सुना नहीं है, हो सकता है। तो अगर अमित शाह जी बुला लें आपको तो उनको क्या बताओगे इस टाइम जम्मू में सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है? परेशानी बिजनेस के लिए बिजनेस की परेशानी हम तो बिजनेस की प्रॉब्लम है, हम तो पैसा नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट कर रही है अनाउंसमेंट, कोरोना है, ये है, वो है। दुकानदार के कहाँ कोरोना मर गया दुकानदार के कोरोना की खातिर, इन लीडरों की खातिर मर गया ना। हम तो लुट गए ना इनके व्यापार में ही।
बेटे हमने किसको रोना है? आप लोगों को सुनाया ना, हमारी आगे सुनवाई कहाँ जाएगी? नहीं, आप बताओ ना, आप बताओ कि कागज है। हाँ। बताया तो है कोरोना के लिए, हम तो मार के हमें क्या दिया? ये लीडर लूट के ले रहे हैं हिंदुस्तान को। ये क्या लीडर को, अमित शाह जी की नहीं, मैं अमित शाह जी की नहीं कह रहा हूँ, जनरल लीडर जम्मू के लीडर को क्या किया? करें इनको अंदर, जो लीडर ब्लैकमेलिंग करें इनको करें अंदर। हम लोगों को लूटो जी म्यूनसिपैलिटी आई, बोर्ड लगा दो, टैक्स लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। टैक्स लगा रही है म्युनिसिपैलिटी, लगाए ना 200 रुपये कोरोना बेटे। हम 200 रुपये इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जो 200 रुपये लेने आ रहे हैं। इकट्ठा हो नहीं रहा तो लेने आ रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, काम क्या करते हैं? स्वीपर आता है, नाली के अंदर गंद डालते हैं, 200 रुपये टैक्स दे दो। वो किस लिए बताओ ना बेटे? पहले जम्मू हम जी रहे थे, अब भी जी रहे हैं, जी तो नहीं है, सांस तो निकल रहा है ना, सांस तो लेनी है ना बेटे। अब क्या करना है? अमित शाह जी आएंगे तो ठीक है, हमारे लिए थैंकफुल है, हम उनका वेलकम करते हैं। हम हिंदू हैं, एज ए हिंदू ऑनर के नाते हम उनका वेलकम करते हैं। बट जम्मू को कुछ देंगे तब है। दुकानदार तो मर रहा है भूखा। इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा, दुकानदारों ने, क्या लीडर जम्मू का था, क्या लीडर सेंटर का है, इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा हमारा, बस। कोरोना पीरियड में जो इंटरेस्ट वगैरह लगे हैं हर चीज़ की, जो हर दुकानदार को या हर मीडियम बंदे को परेशानी हुई है, कम से कम वो तो माफ़ करें। वो कोई माफ वो भी कोई माफ़ नहीं किया, सुनवाई नहीं, वो भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई माफ़ नहीं किया। ये दुकानदार की पार्टी थी, ये बिजनेसमैन की पार्टी थी बीजेपी, और आज बिजनेसमैन को ही परेशान हो रहे हैं, बिजनेसमैन ही परेशान हो रहा है। तो अगर ऐसे ही परेशानी रही तो कौन इनको वोट देगा? अंकल जी, आज अमित शाह जी जम्मू आए हैं, पता ही होगा जी। खाली बातें होती हैं, होता कुछ नहीं है, ये कागजी वर्बली चीज़ें हैं, एक्चुअली देखा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अगर आप आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ है। आम दुकानदार, मीडियम जो लोग हैं, ख़त्म। और 5-7 साल में आ रहे हैं, जो उनकी पॉलिसी है ना, मीडियम वाले को ख़त्म कर दो, या अमीर रहेगा तो या गरीब रहेगा, मीडियम वाले ख़त्म ही हो जाने सारे, खत्म हो जाए। वो ख़त्म लगता ही है। जो दौर चल रहा है, पॉलिसी ऐसी हैं सभी उन्हीं के लिए, हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं। बैंक में लोन लेने जाओ जी, दो जी कागज दो, या आपका लोन सिस्टम नहीं चल रहा, आपको मिलेगा नहीं। करोड़ों पे लोग गबर कर चुके हैं, उनको फिर लोन मिल जाता है, हम लेने जाएंगे हमें मिलता नहीं। 50 फॉर्मेलिटियाँ कहाँ से पूरी करेंगे? लोन देख, कुछ किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, आम बंदे की तो पूछ मांग है ही नहीं, कोई कुछ मांग नहीं है, कहीं भी चले जाओ। अब सफाई का देखो ना, मोदी कहते हैं सफाई रखो जी, यहाँ गंद पड़ा रहता है सारा दिन, आता ही नहीं। सफाई वाले को बोलो भाई साफ करो, हमारी ड्यूटी नहीं है जी, वो दूसरा करेगा, वो दूसरा करेगा। म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं आते, आते ही कहाँ आते हैं? पैसे लेके भी नहीं गए। 200 रुपये महीना लेके आते हैं। जब काम की बारी आती है, मेरी ड्यूटी नहीं है जी, वो तो रात को आएगा, वो झाड़ू लगाएगा, मेरा काम तो उठाने का है। आज अमित शाह जी जम्मू आए हैं, पता है? तो लगता है कोई बड़ी अनाउंसमेंट करके गए होंगे। करेंगे अनाउंसमेंट अच्छी करेंगे। तो अगर अमित शाह जी बुलाएं आपको मिलने के लिए, तो क्या बताओगे, क्या परेशानी चल रही है जम्मू में इस समय? जम्मू में परेशानी श्रीनगर में परेशानी है, जम्मू में नहीं है। श्रीनगर में परेशानी है, जम्मू में ठीक है। जम्मू में सब ठीक है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज कोई अच्छा ही बोल कर जाएँ, कोई अच्छी चीज़ बोल कर जाएँ, अच्छी चीज़ बोल के जाएं। कोई सुधार करें अच्छा, किसी चीज़ का, ठीक है। किस चीज़ का? जी जो अग्रवाद है उसका सुधार करें कोई। आज अमित शाह जी जम्मू आए हैं, तो वो मिलने के लिए बुलाएं, तो आप क्या बताओगे इस टाइम जम्मू में सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है? जम्मू में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ हालात ठीक होने चाहिए, टूरिस्ट होना चाहिए, यहाँ के जो यार एसोसिएशन का जो काम शाम जो इस समय सभी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर को बड़ा ज़रूरी चाहिए यहाँ, क्योंकि बिजनेस वगैरह कस्टमर है ही नहीं। थोड़ा सा अभी थोड़ा चलने लगा, त्योहार श्योहार है उसमें, उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे ये चीज़ है कि जो हालात ठीक हो, ख़राब हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। रेगुलर कस्टमर चलना चाहिए ताकि बेरोज़गार चलता रहे, ताकि किसी को कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। आज गृह मंत्री जी जम्मू में आए हैं, तो अगर वो मिलने के लिए बुलाएं तो क्या बोलोगे, जम्मू में क्या परेशानी चल रही है इस टाइम? देखो, हम हैं कश्मीरी पंडित, हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं। हम 32 साल से अभी दर बदर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खजल खा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। हमने भी अपने टाइम में पढ़ाई की है, हमने वहाँ ग्रेजुएशन की 88 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अब हम यहाँ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर देखना है। वो भी हमारे जैसे नहीं हो, वो प्राइवेट जॉब करे, कितना तनख्वाह इधर मिल रहा है 8,000 10,000, उस पर आज गुजारा नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे, हम बोलते हैं हमें कुछ करो, हम वहाँ जाएं, लेकिन हालात तो वैसे बने थे, अब फिर से हालात वैसे हो गए हैं। कहाँ हालात पहले से भी ठीक नहीं है। अब देखो ना, 5-6 बंदे वहाँ उनको मारा है,
इसलिए जब भी हमें कोई आ रहा है कि ये वापस जाएं, तब कोई न कोई पंगा वो लेते हैं। उनको ये है, दूसरा उनको ये चक्कर है कि अगर ये वहाँ से यहाँ वापस आए तो इनकी जो ज़मीनें हैं, इनके बाग हैं, तो वो ऑलरेडी आधा उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। उन्हें पता अगर ये वापस आएंगे तो ये फिर अपना हक के जमाएंगे। कुछ कारण वो भी है जिसके कारण वहाँ ऐसे हालात हो गए। बाकी क्या, बाकी चल रहा है। बाकी अब गवर्नमेंट के हाथ में कैसे वो करे। ऐसे आप बोलोगे गवर्नमेंट हर एक को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। या वहाँ एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी और बनाए, जो कश्मीर पंडित वहाँ जाएगा, जो नौजवान वहाँ जाएगा, उसको वो बंदूक दे। अब वक्त बहुत गुजरा, अब 32 साल हो गए खजल खार, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अंकल आज अमित शाह जी जम्मू आए हैं, पता है? हाँ सुना है मैंने। तो लगता है जम्मू के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करके जाएंगे? ये मजाक ही हो रहा है, जम्मू वालों के साथ पूरा मजाक हो रहा है। अनाउंसमेंट से क्या होगा, प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। जम्मू के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज कर रही है। हाँ, इतना भेदभाव है? इतना भेदभाव है, नहीं है ही नहीं, विज़न ही नहीं है लोगों का। करना क्या है, हमने सोचा क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपकी सुनवाई नहीं है। नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं। लोग इतने परेशान हैं त्रिपुरा नगर एरिया के कि 2 दिन से वहाँ पे लाइटें नहीं लोगों के घर में। अगर आप पैसे पूरे लाइट के ले रहे हो और मेंटेनेंस उनकी अपनी देखो ना, जितने पैसे लेते हो उसका उनका फ़र्ज़ बनता है कि उतनी मेंटेनेंस करें। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट देखो, ये अपना PHE देखो, अपनी ड्रेनेज देखो, कितना बुरा हाल है। और पैसे के ऊपर पैसा लगाई जा रहे हैं, गलियां बनवाई जा रही हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पैसे लगाए जा रहे हैं। मेरे को लगता नहीं है कि कोई नहीं, सिर्फ अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाला हिसाब चल रहा है। अंकल जी आज गृह मंत्री जम्मू आए हैं, तो क्या लगता है कि क्या बड़ी अनाउंसमेंट करके जाएंगे? बहुत बढ़िया है, गृह मंत्री आए हैं, कुछ ना कुछ पैकेज देकर जाएंगे। देके जाएंगे? देकर जाएंगे, उम्मीद है। उम्मीद तो है। तो लगता है दिया होगा, चलेगी अब तो। अब चलेंगे। हाँ, लगता है दिया होगा कोई पैकेज। दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। अंकल जी आज गृह मंत्री जी जम्मू आए हैं, पता है? हाँ पता है। तो क्या लगता है कोई बड़ी अनाउंसमेंट करके गए होंगे? क्या अभी तक तो कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चला। अभी कोई पता नहीं चला। तो अगर अमित शाह जी आपको बुलाते हैं मिलने के लिए, तो क्या बताते हो इस टाइम जम्मू में सबसे बड़ी परेशानी क्या चल रही है? आएंगे तो फिर बताएंगे ना उनको, क्या ऐसे कैसे पता चलेगा जी? बताओ ना, क्या पता उनको सुन ही लेंगे। मैंने वो सामने आएंगे तो करेंगे बात, ऐसे सामने आके करनी है। हाँ करेंगे बात, ऐसे क्या करेंगे? ऐसे नहीं करनी। ऐसे नहीं करनी।